Hello everyone, welcome back my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? I hope you will be fine and healthy. And today we'll discuss about polynomials and कुछ पार्ट लेफ्ट रह गए थे तो हम लोग उस पार्ट को आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कंसिडर करेंगे साथ में, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सीट में, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्लस बच्चों आप सब लोग क्लास 9th वालों को मैं दिल से एकदम थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि क्लास 9th वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट वीडियो था क्लास 9th का, काफी अच्छा लगा उसका परफॉर्मेंस देखकर। तो बच्चों मैं क्लास 9th वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही जी जान लगा के एकदम मस्त रहें और क्लास को डेली अटेंड करें। आपकी क्लास डेली चलेगी, रेगुलर चलेगी, खासकर क्लास 9 क्लास डेली चलेगी एंड रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे जैसा कि सब बच्चों ने डिसाइड किया था इवनिंग में 8 PM पे। तो इवनिंग में 8 PM पे आप सब लोग सुन लीजिए, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं या जो अनसब्सक्राइबर्स हैं वो सब सारे सुन लीजिए। डेली क्लास 8 बजे इवनिंग में चलती है, ठीक है। तो आप सब लोग रेडी रहें, तैयार रहें और पढ़ाई करते हुए मस्त रहें। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे जो नए व्यूवर्स हैं वो सभी के सभी ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा पाएंगे। एक बार मैं बिलीव कीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे मैथ सीखना मतलब एकदम से मैजिकल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, आइए आज हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे। फैक्टर देख लेते हैं। तो बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन की बात करेंगे बच्चों। तो फैक्टराइजेशन में देखेंगे कुछ सिंपल फैक्टर होते हैं, कुछ ग्रुपिंग फैक्टर होते हैं, कुछ स्प्लिट टर्म फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो सिंपल फैक्टर होता है, ठीक है भैया, जो सिंपल फैक्टर होते हैं पहले उनकी बात कर लिया जाए। तो बच्चों जैसे सिंपल फैक्टर होते हैं तो हम पहले उनकी बात कर लेंगे। जो सिंपल फैक्टर होते हैं जैसे कि देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे करके राइट है, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों ये सब हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था और प्रीवियस क्लास से ही सीखते चले आ रहे हैं। तो आप एक्स एक्स कॉमन ले लीजिए, तो सिंपल फैक्टर है ये। तो आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए कैसे हमने कॉमन लिया। कॉमन कैसे लिया जरा देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब इसमें 2x इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक एक्स यहाँ पे था और एक एक्स यहाँ, दोनों में से वन एक्स हमने आउट कर लिया ब्रैकेट से। तो यहाँ से आउट करेंगे 1x, तो यहाँ 1x तो बचेगा ना, माइनस एक्स पूरा पूरा काउंट कर लिया ना, यहाँ पे एक्स पूरा काउंट हो चुका है एक बार। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि एनी नंबर्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर का कोफिशिएंट हमेशा एक होता है, तो आप ये समझिएगा। और जैसे देख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा क्वेश्चन। आप इसमें से क्या फैक्टर करेंगे, कॉमन क्या करेंगे बताइए भाई इसका फैक्टराइजेशन। तो हम कह सकते हैं सर, जो मिनिमम पावर वाली होती है, समझ गए ना बच्चों, जो मिनिमम पावर वाली होती है उसी को हम फैक्टर करते हैं, मतलब उसी का हम कॉमन करते हैं। जिसकी पावर मिनिमम हो उसी को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसकी पावर क्या थी, ये मिनिमम थी, और यहाँ पे जो पावर क्या किसकी मिनिमम है, इसकी मिनिमम है, तो हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो बच्चों जब एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब था ना, मतलब यहाँ तीन तीन एक्स इंक्लूड है इसमें, हाँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन किया तो यहाँ क्या एक्स बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या, ठीक है। तो ये रहा आंसर। तो बच्चों इस तरह के हम लोग सिंपल फैक्टर के रूप से सिंपल फैक्टर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रुपिंग फैक्टर क्या होता है। तो ग्रुप फैक्टर बच्चों देख लीजिए,
तो बच्चे ग्रुप फैक्टर, अब ग्रुप फैक्टर की बात करें बच्चों, जैसे कि एक्स वाई जेड एक्स प्लस 2x प्लस सी एक्स, ये हो गया ग्रुपिंग फैक्टर। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ, एक्स दे एक्स, ठीक है, यानी हर एक टर्म में, हर एक टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स कॉमन दिख रहा है ना, हर एक टर्म्स में एक्स कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म से एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ वाई जेड टू सी, ये रहा आंसर। तो अब तो बच्चों आप लोग होशियार, ठीक है, अब तो आप लोग अलर्ट हो गए, अब तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप यू विल फाइंड दिस, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। चलिए, फैक्टराइजेशन की बात हो गई, अब तीसरा वाला स्प्लिट मेथड, सॉरी स्प्लिट मेथड। तो स्प्लिट मेथड क्या होता है, ठीक है, तो स्प्लिट मेथड क्या होता है बच्चों, तो स्प्लिट मेथड, तो जो स्प्लिट मेथड होता है बच्चों, कैसे, यानी मिडल टर्म, आप इसे कहते हैं कि कैसा स्प्लिट मेथड, मिडल टर्म से जो फैक्टराइजेशन किया जाए, मिडल टर्म, ठीक है, जैसे मैंने कोई पॉलिनोमियल्स ले लिया, ये मेरा एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता था, मैंने क्या बता रखा था, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। देखिए, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का जो पावर है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है, वो होल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, भूल जाते हो इतना जल्दी यार। ठीक है, तो यहाँ पे जब देख लीजिए, हमको इसको क्या करता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है, अरे स्प्लिट मतलब अलग करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है, इसे ब्रेक डाउन करना है इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब इसे मिडिल टर्म्स, बच्चों इसे देख लीजिए, हम लोग प्रीवियस क्लास से सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो बच्चों देखिए, ऐसा कोई दो नंबर्स लीजिए, ऐसा कोई दो नंबर्स लीजिए जिनको मल्टीपल करने पे, ऐसा कोई दो नंबर्स होना चाहिए जिनको आपस में मल्टीपल किया जाए तो 6 आना चाहिए। ठीक है, आपस में मल्टीपल किया जाए तो 6 आना चाहिए, लेकिन यहां पे प्लस है, इन्हीं दो नंबर्स को अगर आपस में, इन्हीं दो नंबर्स को आपस में सम किया जाए इनका, तो कितना आ जाए, 5 आना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और इनका सम किया जाए तो 5 आना चाहिए। तो बच्चों ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया है 2, एक नंबर ले लिया है 3, ठीक है, तो आप जब 3 2 जा या 2 3 जा मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा, और जो इन्हीं को ऐड कर देंगे बच्चों तो 5 आ जाएगा। मल्टीपल करने पे 6 आ रहा है और इनको ऐड करने पे 5 आ रहा है। क्या ये बात सही लगी, अच्छी लगी, हाँ, मजा आया। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आप इसको स्प्लिट कर दिए। तो भैया इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं 5 को 2 प्लस 3 नहीं लिख सकता, सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का एक्स में ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2 का एक्स में मल्टीपल 2x, 3 का एक्स में मल्टीपल 3x प्लस 6। अब देखिए बच्चों, कॉमन देखिए, यहां कॉमन क्या है, यहां कॉमन क्या है, तो कॉमन लेना बहुत बच्चों को नहीं आता है समझ में, तो आप कॉमन लेना सीख जाइए। ठीक है, तो यहां यहां कॉमन क्या होगा बच्चों, अगर मैं x कॉमन लेता हूं, देखिए x दोनों जगह है कि नहीं है, हाँ, x दोनों टर्म में है ना, तो x x कॉमन कर लीजिए। जब x आप इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ x प्लस यहां से x कॉमन करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, प्लस इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या है, जरा माइंड लगाइए, इसमें कॉमन क्या है, तो यहां से यहां 3 कॉमन है, क्यों,
क्योंकि 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बच्चों, ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3 ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 3 6 को। तो यहाँ पे देखिए 3 मिला कि नहीं मिला। अगर आप 3 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, अगर 3 कॉमन कर लिया तो 2 बचा कि नहीं बच्चों, बच गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो बच्चों x, अब देखिए x+2 बच्चों ये फैक्टर कब सही होगा, आप जान लीजिए फैक्टर तभी सही होगा जब दोनों जो ब्रैकेट हैं, ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आएंगे, साइन में या नंबर्स में, ये दोनों या वेरिएबल्स में, तीनों में, साइन नंबर वेरिएबल्स में यदि इक्वल आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स, तो ये क्या है कि हमारा जो फैक्टर है एकदम राइट है। तो बच्चों यहां से x+2 कॉमन करेंगे, तो जब यहां से x+2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा x, यहां से x+2 पहले कॉमन कर चुके हैं तो क्या बचा 3। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई, बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई। तो एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे दिया है px इज इक्वल, मान लो जैसे दिया है px इज इक्वल 6x² 17x+5, ऐसे करके दिया है। ठीक है, ये रहा आपका एक पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स ये रहा। तो बच्चों जरा देखिए, जरा देखिए, अगर इस तरह का फैक्टराइजेशन आ गया तब कैसे करेंगे। अभी तो इस तरह वाला किए थे सर, इसमें 6x² के साथ 6 आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस पेशेंस बनाए के कायदे से वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपको सारा का सारा मेथड, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको चैप्टर में कहीं भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों चलो देखिए 6 को क्या किया बच्चों, यहां जो 6 है इसको लास्ट वाले कांस्टेंट में, लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म में मल्टीपल कराना है। ठीक है, तो यहां इसको लास्ट वाले मल्टीपल करा दो, 5 6 जा 30, 30 आ गया ना। अब फिर से वही बात सोचिए कि ऐसी कोई दो नंबर्स लीजिए जिनको मल्टीपल कराने पे 30 आना चाहिए, और यहां ऐड है, ऐड का साइन है, तो ऐड करने पे 17 आना चाहिए। फिर इसमें बोल रहा हूं ऐसी कोई दो नंबर्स लीजिए जिनको मल्टीपल कराने पे, गुणा कराने पे 30 आए, और उन्हीं को ऐड कर दिया जाए, यही दो नंबर्स को जब ऐड किया जाए तो 17 आए। बताइए ऐसे कोई नंबर्स है बच्चों। हाँ है, बिल्कुल सही, गुड। 15 एंड 2, सर 15 एंड 2, अरे 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 अरे, बहुत जल्दी मिल गए यार, बहुत होशियार हो। 15 एंड 2, 15 2 जा कितना होता है 30, एंड 15 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 17। अरे 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 सर, ये तो होशियार है, ये तो होशियार बंदा है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते रहें, ये पूरा आपका चैप्टर जाएगा, समझ गए ना। तो नोट करके रहें, अपने ऊपर कोई वेट ना बना, वेटेज ना बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे 6x² प्लस, हम 17 क्या लिख सकते हैं बच्चों, 15 + 2 x+5, एंड 6x² ब्रैकेट को ओपन कर दो, 15 का x में 15x, 2 का x में मल्टीपल 2x+5। ओके, अब देखिए इसमें कॉमन, देखिए कॉमन क्या है बच्चों, इसमें कॉमन देखिए, तो कॉमन है 3x। जब यहां से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, और ये x प्लस 3 5 जा, फिर यहां से यहां बच्चे देखिए जहां भी कोई भी नंबर्स या वेरिएबल्स कॉमन नहीं मिलता है वहां पे 1 कॉमन रहता है। ये एक बात ध्यान दे लीजिए, क्योंकि 1 2x+5, देखिए दोनों में दोनों जो ब्रैकेट हैं इक्वल हैं, आपस में इक्वल है ना, बिल्कुल सर। इन ब्रैकेट्स को एक बार नोट कर लीजिए, और जो साइड साइड
नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, आई होप कि बच्चों ये सब समझ में आया होगा आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, अब बच्चों अब तो फैक्टर आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? अब तो आप फैक्टर समझ गए होंगे कि कैसे करना है, तब तो आप कर ही ले जाएंगे फैक्टर, समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सो दैट so that x minus 2 is a factor of polynomials क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² 4x-12 ये है। तो बच्चों ये कह रहा है कि दिखाइए कि क्या x-2 इसका एक फैक्टर है क्या। तो बच्चों एक बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर जैसे मैं बोल दूं कि x-a अगर x² प्लस bx+c, ठीक है, अगर ये एक पॉलिनोमियल्स है, px इज इक्वल है, अच्छा इसको समझ लीजिएगा कि px इज इक्वल है, अगर ये एक पॉलिनोमियल्स है, अगर तुम्हें चेक करना है बच्चों कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है, चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल 0 लेंगे और x ए को उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो x इज इक्वल ए और ए को पुटअप करेंगे यहाँ पे। अगर px की जो वैल्यू है 0 पुटअप ए पुटअप करने पे पी ए का मान अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए ये पॉलिनोमियल्स है। नहीं समझे, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी समझ में आता ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बाय द क्वेश्चन के रूल समझ लेंगे। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे देखिए भैया, पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस माइनस 12। ठीक है भाई, फिर यहाँ देखिए लेट x माइनस 2 इज इक्वल 0, x माइनस 2 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, -2 को इक्वल के उस पर तो 2 हो जाएगा। तो 2 कहां को पुटअप करेंगे, पुटअप कीजिए यहीं पे x की जगह पे, 2 पुटअप कर दो बच्चों, 2 का क्यूब माइनस 2² 4 इंटू 2 माइनस 12। तो बच्चों जरा देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है, जी सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 2 जा 8। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो ऐड हो रहा है उनको ऐड कर लीजिए, 8 को 8 से ऐड करेंगे 16। अब देखिए ये क्या हो जाए 12, और ये क्या हो गया 12, तो 12 को ऐड करेंगे बच्चों कितना आएगा, क्या आप बता सकते हैं सर, 24। इसको इसमें माइनस करेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। क्या बच्चों सबको ये बात समझ में आया, सबको ये बात समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे देखिए -8 आ गया ना, अरे किसी भी स्मॉल नंबर से लार्जेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में तो आंसर आता है। ठीक है, हाँ तो -8 आया, तो यहाँ पे क्या 0 मिला हमें, अरे यही तो है बच्चा, क्या 2 पुटअप करने पे
हमें जीरो मिला नहीं मिला ना, है एक इक्वेशन में जीरो नहीं मिला ना, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसका अरे पॉलिनोमियल नहीं, ये इसका फैक्टर नहीं है, तो हम लिख देंगे x माइनस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ px। x माइनस टू इज नॉट फैक्टर ऑफ px, सिंपल से बात। ठीक है, सिंपल बात है, यह लिख देंगे। अब देखिए यहां पे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए अगर मैं टू की जगह पे थ्री, टू के प्लेस पे थ्री एट सब्ट्रैक्ट इसको देख लीजिए, माइनस थ्री को x इज इक्वल थ्री आ जाएगा, एंड पुट द इन दिस पॉलिनोमियल, तो पुट करिए, देखिए अब इसे सॉल्व कीजिए। थ्री थ्री जा नाइन होता है तो मैं जानता हूं, लेकिन यहाँ थ्री का क्यूब पूछा है, 27, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन का थ्री में 27, ये क्या है, फोर थ्री जा 12 माइनस 12 इज इक्वल जीरो आ गया कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल जीरो। तो मैंने क्या कहा ना बच्चों कि अगर जीरो आ गया, ठीक है, अगर px की वैल्यू जो है अगर जीरो आ गया, तो कहने का मतलब है कि ये इसका फैक्टर है, तो लिख सकते हैं x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके ओके, तो बच्चों ये रहा। अरे अब तो बता दो, अब समझ में आ गया है सर, समझ में आ गया है, आगे चलें आगे चलें, अब तो बता दीजिए समझ में आ गया है सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ठीक है, आइए पॉलिनोमियल से फैक्टर पता करते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा। आइए 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 आइए, अब तो समझ में आ गया है यार, अब तो तुम लोग होशियार हो। जैसे बच्चों दिया है एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स सिक्स, ये दिया है। ठीक है, अब हमसे ये बोला है कि इसके फैक्टर पता कीजिए। ठीक है, इसके फैक्टर पता कीजिए, तो हमसे ये चीज बोला है कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। तो बच्चे देखिए, एक तो स्प्लिट मेथड है, स्प्लिट मेथड से आप निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम से नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्प्लिट मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक तो वैल्यू पुटिंग मेथड है, वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं। चलिए मैं x इज इक्वल यहां वन पुट अप करता हूं, अगर f इज इक्वल वन पुट अप करेंगे बच्चों, वन का स्क्वायर फाइव वन प्लस सिक्स 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 एक्स सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू, यार ये तो नहीं आया, गजब का है, गजब का है, ये तो नहीं आया। कहने का मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि जीरो के बराबर नहीं आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, शेयर 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 शेयर, एक के बाद दो देखेंगे, दो को देख लो पुट अप करके, शेयर 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 शेयर, दो 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 दो, दो स्क्वायर फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, टू का स्क्वायर फोर, फाइव टू जा टेन, सिक्सटीन, सिक्सटीन नहीं सॉरी सिक्सटी आर सिक्स, फोर एंड सिक्स सम ऑफ इक्वल जीरो। तो भैया यहाँ पे आ गया कि नहीं, बताओ बबुआ आ गया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं
टू को इस तरफ ले आइए तो -2 इज इक्वल 0, तो हम कह सकते हैं कि x -2 is a factor of fx. x -2 is a factor of fx. हाँ, जरूरी नहीं कि यार x -2 ही हो, और भी हो सकता है भाई। आप चेक तो कीजिए, चेक करते आप चले जाइए, और फैक्टर हो सकते हैं। आगे 3 पुट अप करके देख लीजिए, क्या पता 3 भी निकल जाए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान देने वाली बात है, सर ऐसे तो हम कितने फैक्टर निकाल, नो 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 ना बच्चों, ऐसे तो हम बहुत सारे फैक्टर निकाल सकते हैं, ये कहीं भी ना करना। क्यों? जितनी पावर्स उतने फैक्टर। पावर 3 इज अ फैक्टर 3, पावर 2 फैक्टर 2, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा बेटा, हाँ इस बात पे ध्यान रखिएगा बेटा, इसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। आओ कुछ आइडेंटिटीज देख लिया जाए बच्चों। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। तो भैया देख लो, देख लो भैया देख लो, इंपॉर्टेंट बताएंगे बस यार, ज्यादा कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताएंगे बस। जैसे देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी। क्या कुछ समझ में आवा? ना समझो, ना समझो क्या करना है भाई, ना समझो क्या करना है भाई, ठीक है। अरे अब तो बता दो, इसका यूज बताऊं मैं, बता दें इसका यूज? सर बता दीजिए, बता दीजिए। x+2 x+3 जैसे ऐसे दिया है। अभी तुमसे पूछ लिया बच्चों किसका, इसको मल्टीपल करके बताइए, इसका पॉलिनोमियल्स कौन क्या आएगा, फैक्टर है ना ये तो बच्चों आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयरिंग दिस आइडेंटिटीज x is equal set 2, b is equal set 3, put in this form, in this factor a प्लस बी है ना, दोनों जोड़ दीजिए, 2 + 3 इंटू एक्स, गुणा है ना ए बी का। टीचर जी ये क्या, ये तो नया चीज प्राप्त हुआ, ये तो नया चीज गेट कर रहा है। आगे चले, चलो। अरे नई चीज नहीं है, सब बनाते बनाते बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पहली आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यार क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। एंड सेकेंड आइडेंटिटीज, सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या है सर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, थ्री आइडेंटिटीज सर जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। तो बच्चों बच्चों बच्चों, यहाँ प्लस है तो ऊपर वाला प्लस लेना है, यहाँ पे यहाँ माइनस है तो नीचे वाला माइनस लेना, बस बाकी ये सब नहीं बदलेगा। अच्छा ध्यान देना, नहीं तो बहुत मार खाओगा। अब इसको देखिए, ए क्यूब बी क्यूब टिन 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 टिन, माइनस वाला हो तो
सर जी माइनस वाला हो तो कुछ नहीं बच्चा, यहां माइनस माइनस कर लेना, ठीक है। पांचवा, फिफ्थ नंबर सर, फिफ्थ नंबर क्या था? ए स्क्वायर सर, ए स्क्वायर मत लिखो बच्चों सर, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस लगाओ। अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, भला सा अच्छा माइनस बोल दिया जा रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों देखो, ये भाई 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 कट, 2ab प्लस कहाँ है तो 4ab, तो आप जान लीजिए कि इसके इज इक्वल 4ab होता है। सर ने करके बता दिया है, डायरेक्ट नहीं रटवाया है, डायरेक्ट नहीं रटवाया है। अब कौन सा बाकी है लाला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और है अभी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है, इसको भी करके देख लेना भाई, वही आएगा, ये आएगा, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। तो बच्चों इतनी आइडेंटिटीज मेरे हिसाब से काफी है ना यार, काफी है। हाँ एक और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों का परेशान करे सी। 7 नंबर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, अरे यार, जेड एक्स। ओके, ये भी एक आइडेंटिटीज होती है। और एक बताए, और एक बताई, 8वां नंबर, 8वां नंबर देखो बच्चों, खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ढंग से पढ़ाई कर लो मन लगा के। यहां देखो 8वां नंबर क्या कर रहे हैं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 0, ये मान लो, तुम्हार मन भाई चाहे जौन मानो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3yz, 3xyz। तो भैया फार्मूला ये हो जाएगा। अब तो बता दो यार, कह दो कह दो कह दो, सर गॉट इट, गॉट इट, आया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से यार इतनी आइडेंटिटीज बहुत है भाई, क्या करोगे, बहुत सारी है, जान के क्या करोगे बताओ, जान के क्या करोगे? एक और है, इसी का एक और है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस, अरे सॉरी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये भी होता है। आई होप कि बच्चों ये सब समझ में आया होगा यार, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ती है, तो आप सब लोग इतना जोरदार इस वीडियो को शेयर करना कि सब देखने वाले चकाचौंध रह जाएं, ठीक है, कि बच्चों ने कहाँ सीखा। चलो, हाँ मैं तुम्हें, जिन बच्चों को अलजेब्रिक मल्टीपल नहीं आता, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं सॉल्व करना आता, बहुत से क्या करते हैं टीचर लोग, क्या करते हैं हम बता रहे हैं, उसको क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला, बच्चे ये फार्मूला याद कर लेना, ये फार्मूला याद कर लेना, बताते नहीं है कहां से आया, ठीक है, ये नहीं बताते हैं कहां से आया।
बस याद कर लेना। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगे आपने भी तो नहीं बताया। दिखाता हूँ, चलो आज मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। देखो इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि ना होता? हाँ सर जी होता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? सर जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीपल करा दो, चाहे तो आप ऐसे ऐसे मल्टीपल करा लो, ऐसे करा एक दिखाई दी थी, या एक बार इसमें एक टाइम इसमें, वन टाइम इसमें, वन टाइम इसमें, टू टाइम्स कराना है, टोटल एक नंबर से टू टाइम्स। ठीक है, इस ए से ए में ए स्क्वायर, ए से बी में ए बी प्लस बी ए, फिर इसका इसमें ए बी प्लस बी का बी में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी मिलके ए बी को ऐड करेंगे यार, कितना होगा? 2ab होगा ना। देखो आ गया कि नहीं आ गया? हम सर जी ऐसे भी कर सकते हैं, हमको पता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला देखो मल्टीपल। कितने तरीके बता रहा हूं यार, कितने तरीके बता रहा हूं। देखिए नंबर्स में क्या करते हैं, मल्टीपल इधर से होता है राइट तरीके से, ठीक है। लेकिन जो अलजेब्रिक फॉर्म में होता है मल्टीपल, वो लेफ्ट होता है। ए का ए में सर ए स्क्वायर, ए का बी में सर ए बी। नंबर्स में जब दूसरा नंबर से मल्टीपल कराते हैं तो यहां एक टर्म छोड़ देते हैं, तो वैसे एक टर्म इधर राइट नहीं लेफ्ट छोड़ेंगे। सर बी का ए में ए बी, बी का बी में बी स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ते हैं ना भाई, ए स्क्वायर, इनको इधर लिख लीजिए, ए बी मिलके 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो बना कि नहीं बना, देख लो। तो यार ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कैसे बता दूं, हर तरीके से कर सकते हो। और देखो अब अगर इसी को मैं एक नंबर और एक बार और ए प्लस बी से मैं मल्टीपल करा दूं, इसी को एक बार सर और इसको मल्टीपल करा दीजिए, मजा आ जाएगा। चलो कराते हैं एक बार और भैया। एक टी 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 एक, टी 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 दो, टी 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 तीन। तो एक को तीन टर्म्स में गुणा कराना है, मल्टीपल कराना है। ए का ए में ए क्यूब, ए का बी में ए बी स्क्वायर, ए का इसमें 2a स्क्वायर बी, अब बी को बी टू टू टू। ठीक है, तो भैया कराओ, कराओ ना। ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं आप, क्योंकि पॉलिनोमियल से मेथड जो होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। बी क्यूब प्लस सर जी ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी। सर यहाँ 2a स्क्वायर भी है, यहाँ एक स्क्वायर भी है, तो 2 में 1 और ऐड हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी। इसी प्रकार दैट स्टेप ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। अच्छा सर जी, अच्छा बेटा, 3 कॉमन ले लीजिए, 3ab कॉमन है, जब 3ab कॉमन तो a प्लस बी बचेगा। सर जी ये तो नया चीज आ गया, ये तो नया चीज आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, तो नया चीज है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, अब तो यार अपने सॉल्व कर सकते हो। फार्मूला कहाँ से आई, ये आइडेंटिटीज कहाँ से आई? अब यार भाई अपने सॉल्व कर लो, जो ना सॉल्व होगा आप बता दीजिएगा, हमको कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा। सभी बच्चे लाइव आना ना भूले, दोस्तों को रिश्तेदारों को सबको शेयर कर दीजिए। लाइव आना ना भूले, रोज शाम के 8 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी। तो
सबको बताते रहें। आज लाइव चलने वाला है, 8 बजे तैयार रहें। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। तो आप लोग बुक का कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, ठीक है, देयर नो इशू, कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। तो भैया आप लोग कर लीजिएगा जो भी बुक यूज करना चाहें अपने मन पसंद, मतलब अपने पसंद से कोई रोक टोक नहीं है। तो भैया एनसीईआरटी, ठीक है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे 2.1 2.1 2.1 एक्सरसाइज 2.1 2.1। तो भैया ये 2.1 है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बच्चों सबके पास एनसीईआरटी तो होगी ना यार, होगी ना सबके पास एनसीईआरटी, तो आप लोग बुक से लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, लिख दे रहे हैं। तो बच्चा पार्टी ये रहा आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1। बच्चों सबको धमाकेदार शेयर कर दीजिए वीडियो को, और सबको थोड़ा से जिंदा रखें। तो बच्चों देख लीजिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट स्टेट टीचर फॉर योर आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कह रहा है कौन कौन से पॉलिनोमियल्स क्या है, वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स वाले हैं, कह रहा है कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और एक वेरिएबल्स वाले होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स ऐसे होना चाहिए जो एक वेरिएबल्स वाला हो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स हैं और एक वेरिएबल्स, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिए वन वेरिएबल्स पर कौन सा पॉलिनोमियल है। चलो बच्चों मैंने बताया था ना वन वेरिएबल्स वाला, जरा याद करिए यार, मोनोमल्स, ठीक है, वन वेरिएबल्स वाला, अरे मोनोमल से बोलते हैं उसको, तो आप बोल दीजिए वन वेरिएबल वाला, वन वेरिएबल का हो चाहे वन मोनोमल्स का हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो बच्चों जरा देखिए जरा देखिए जरा देखिए जरा देखिए, इसका मैं डिग्री की बात करूं, अच्छा डिग्री क्या है इसकी, चले बता दीजिए, सब मैं कंफर्म करते जाऊंगा। अगर इसकी डिग्री की बात करें, सर जी सर जी सर जी, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट 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 पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखिए किसकी है, एक्स की है ना, तो आप लिख दीजिए डिग्री इज इक्वल टू, अरे कितना आसान है यार, कितना आसान है। देखिए इसमें वन वेरिएबल्स है कि नहीं, केवल एक ही वेरिएबल्स है, एक्स एक्स हर जगह दिख रहा है, कोई दूसरा वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो आप बोल दीजिएगा इसे वन वेरिएबल्स, यानी कि कह दीजिएगा वन वेरिएबल, या कह दो मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स कह दे, और या तो कह दो इसे ये भी बता दो कि ये एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स भी है बच्चों, ठीक है, यस 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 यस, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, देखिए ये भी ये वन वेरिएबल्स है, तो इसमें भी लिख दो मोनोमियल्स, मोनोमियल्स है और पॉलिनोमियल्स भी है, बिल्कुल सर जी, पॉलिनोमियल्स भी है, बिल्कुल सर जी बिल्कुल सर जी बिल्कुल सर जी। इसमें देखिए वन वेरिएबल्स है कि नहीं, वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स है ना, अरे बताओ ना, हाँ सर जी वन वेरिएबल्स है, तो आप लिख दीजिए मोनोमियल है, मोनोमियल है, बट बट नॉट नॉट पॉलिनोमियल, but not polynomials because why, अरे सर जी आपने बताया था,
because this power of this variable, because power of this variable is not positive integer, a whole number, because power of this variable, कारण रीजन बोला है ना, लिख दो, because this variable, power of this variable, exponent of is not, exponent of is not any positive integer और whole number, पॉजिटिव इंटीजर ऑल होल नंबर। ठीक है बच्चों, अरे बताओ ना, कारण बता दिया यार, रीजन बता दिया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स क्यों था, क्योंकि बता दिए दिस, बिकॉज दिस वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑफ होल नंबर, बस यही रीजन है, इतना लिखते जाओ। हाँ यहाँ पे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है। अच्छा मैंने बताया था ना बच्चों, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता, y प्लस 2, इस y को जो ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे बना देगा। ठीक है, और इसकी पावर क्या बन गई, इसकी डिग्री क्या बन गई, -1, तो भैया लिख देना। अच्छा हाँ, इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर इसकी पावर कहाँ है, तो मैं दिखा रहा हूं बच्चे, थोड़ा सा खोल के देखिए पावर कहाँ है। जैसे t के ऊपर अंडर रूट लगा है ना, तो इसकी पावर 1/2 होती है। ठीक है ना, किसी वेरिएबल्स के ऊपर अगर रूट लगा है तो उसकी पावर 1/2, तो 1/2 इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, अ होल नंबर। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, समझ गए ना। और यहाँ पे क्या है, इसकी पावर क्या है, तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं, डिग्री, तो बच्चों अगर इसकी डिग्री की बात करूं तो -1 है। और मैंने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है या होल नंबर्स नहीं है, वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ऐसे 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 लकीर में जमा लीजिए अपनी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, और जब पॉलिनोमियल्स ही नहीं है तो हम इससे क्या लेना देना कि 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, समझ गए ना। पहले पॉलिनोमियल्स होना चाहिए तब तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल कहा। ठीक है भाई, चलो यहाँ देख लो, यहाँ अच्छा बचाओ बच्चों, ये तो 3 वेरिएबल्स वाला है यार, क्या बोल रहे हो, x है, y है, t है, तीन तीन वेरिएबल्स हैं इसमें, तो सर जी ये 1 वेरिएबल्स नहीं है, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट वन वेरिएबल्स, देयर इज नॉट 1 वेरिएबल्स, तो भैया ये 1 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन नहीं है। ठीक है वो, लेकिन पॉलिनोमियल्स है, लेकिन बट पॉलिनोमियल्स है, बट इट इज पॉलिनोमियल्स, बट इट इज पॉलिनोमियल, बट पॉलिनोमियल्स है बच्चों। ठीक क्यों है, अरे बिकॉज दिस पॉलिनोमियल्स, बिकॉज दिस वेरिएबल्स एक्सपोनेंट ऑफ या डिग्री ऑफ पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर, देख लो ना। ठीक है भाई, अरे बताओ ना, समझ में आ गया, अब रब किया जाए, चलो कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि कौन सा इन दिए हुए पॉलिनोमियल्स को कोफिशिएंट बताइए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए इन दिए हुए पॉलिनोमियल्स में। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बच्चों, तो मैं बता देता हूं सब कुछ, आज मैं सब कुछ बता देता हूं। देखो बच्चा, इस पॉलिनोमियल्स में अगर डिग्री की बात करें, अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री 2 लिखना, टर्म की बात करूं, टर्म्स, टर्म्स माने डिग्री माने घात, अच्छा, और टर्म माने पद,
ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल, क्या ही बहुत खतरनाक है यार इसकी टर्म। देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 3 एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, कोफिशिएंट मैंने बताया था ना कि कोफिशिएंट, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसके जस्ट किस नंबर मल्टीपल है उसके जस्ट किस नंबर में वो गुणा है। तो यहां तो कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने कहा था एक जो है 1 जो है हर नंबर में मल्टीपल होता है पहले से। ठीक है, तो अगर किसी के इसके पास, सिंपल से बात सोच लिए, इसके पास कौन सा नंबर है वही उसका कोफिशिएंट है, C1। इसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। तो यहां लिख देना इसका कोफिशिएंट 1। तो यहां देख लीजिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का देखना है बस। तो अगर मैं डिग्री की बात करूं, मैं इसी सामने लिख दे रहा हूं। अच्छा बच्चों, बार बार नहीं लिखूंगा, इस सामने लिख दूंगा डिग्री। अगर इसमें कह दे, पूछा जाए डिग्री कितनी है, तो आप बोलिएगा 3। टर्म्स कितने हैं, आप बोलिएगा 3। और एक्स स्क्वायर का यानी कोफिशिएंट यानी गुणांक कितना है, तो आप लिख दीजिएगा -1। क्यों -1? यहाँ माइनस है ना, तो एक लगा सकते हैं अपने से, ऐसे करके एक लगा सकते हैं। ठीक है, आओ थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो थर्ड वाले में डिग्री कितनी है, डिग्री देख लो सर 3। टर्म कितने हैं, 2। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, π/2। देखो π/2 कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर के बगल में जस्ट नंबर कौन सा था, ये था ना, तो आप बता दे खड़क से। अब इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए डिग्री कितनी है सर, 1। देखिए एक्स का पावर 1 है कि नहीं, यहाँ पे डिग्री 1 है। टर्म्स कितने हैं सर, 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर सर इसमें है ही नहीं है, सर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। तो फिर तो फिर तो फिर सर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। आप क्या करें यार, तो 0 लिख दो। क्योंकि देखो ऐसे तो लिख सकते हैं ना यार, हाँ, इसे में जोड़ सकते हो अपने से ऐसे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पता नहीं कैसे माइक बंद हो गया था यार। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए जैसे ऐसा कोई बायनोमियल्स का उदाहरण है, फोर्थ ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, जिसमें आवाज नहीं आता, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ऐसा कोई बायनोमियल्स का उदाहरण लीजिए जिसकी पावर बोला था 35 है। तो बायनोमियल्स होना चाहिए बच्चों, जैसे मैंने बताया था एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो एक्स की पावर आप 5 कर दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए तब भी सही है। और एक मोनोमियल चाहिए, तो मोनोमियल्स की पावर कितने होने चाहिए, 100, और या तो 2x² 100 ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना। और बाकी उसमें क्या था, डिग्री, बाकी पांचवें नंबर चौथे नंबर क्वेश्चन में कौन सा ये, हाँ, उसने बोला डिग्री। तो बच्चों डिग्री बताना, सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट पावर को कह दो डिग्री इतनी है जितनी है। आपको जिस पॉलिनोमियल्स में ज्यादा ज्यादा पावर दिखे वही उसकी डिग्री है। तो कर लीजिएगा बच्चों। उसमें बताया तो यार, लेकिन आवाज नहीं आ रही है, अब क्या बताएं, क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। फिर बाकी इसके बाद ऑफ करते हैं क्लास को। लास्ट क्वेश्चन बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक एंड कोई भी पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों इसमें ये कह रहा है कि क्लासिफाई कर दो भैया, वर्गीकरण कर दो अलग अलग, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कौन कौन है देख लिया जाए। तो भैया लीनियर का मतलब डिग्री 1, लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, एंड क्यूबिक मीन्स डिग्री 3। whose polynomials degree is 1 is called linear। तो यहां पे देखिए ये क्या है, तो बता दीजिए डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक डिग्री 3 है तो लिख दो क्यूबिक, डिग्री 2 है तो लिख दो क्वाड्रेटिक। ठीक है। और यहां पे देखिए डिग्री 1 है तो लिख दो लीनियर। अरे रेख रेखीय कहते हैं ना, रेखीय बहुपद। इसकी देखिए डिग्री 1 है तो यहां पे लिख दीजिए लीनियर। डिग्री 2 है यहां लिख दीजिए क्वाड्रेटिक। यहां क्या है, डिग्री 5 है। अरे इसको क्या बोलेंगे भाई, पेंटोनिक बोलेंगे क्या, थोड़ा सा गलती हो गई, ये 3 है, इसे क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, क्यूबिक हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड टू प्रॉपरली। तो बच्चों आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा यार, मेहनत का फल। आप लोग जोरदार शेयर कीजिएगा भाई, इसको जोरदार शेयर कीजिएगा, लगना चाहिए क्लास 9th है और डेली लाइव क्लास चलती है, इतने सारे, मतलब इतने सारे लोग लाइव रहते हैं, खूब ढेर सारा। और बच्चों वीडियो को स्किप मत किया करिए, आप छोड़ चले जाते हैं लाइव, लाइव छोड़ के चले जाते हैं, ये बड़ी गंदी आदत है। जब तक वीडियो ऑन रहे तब तक आपको छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बात को। तो बच्चों अब हम इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो अगला एक्सरसाइज होगा, देखिए बच्चों पहले हम फर्स्ट चैप्टर क्लास में हमने पढ़ाया, फर्स्ट चैप्टर को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम सेकंड चैप्टर को फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबको एक बारीकी से एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का निपटारा करते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, और आपको लगेगा कि किससे पढ़ा है आपने मैथमेटिक्स। और साइंस का मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि यार जानते हो कंटेंट तैयार करने में बहुत यार, 12 वालों का भी रहता है, इंटर वालों का भी रहता है, उसका भी फिजिक्स रहता है। तो कंटेंट तैयार करने में यार एक आदमी क्या क्या करेगा, कंटेंट तैयार करेगा, एडिटर करेगा, वीडियो शूट करेगा, टीचिंग करेगा, क्या क्या करेगा यार, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। तो कहने का मतलब वही है, आप में से जिसको आना हो फ्री क्लास चलती है, आ जाइए। ठीक है, तो बच्चों चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू।
और सब लोग डेली जुड़े हमसे। रात 8 बजे देखना ना भूले लाइव क्लास, लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी। और नए व्यूवर्स फिर से एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली मैथ्स और साइंस का वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, लेकिन एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम बोर्ड में आता है। आपको अच्छे नंबर लाना है, काउंट्स करने हैं, तो बच्चों एक बार हमें चांस जरूर दें, एक बार मौका दें, फिर क्लास देखें आप, क्लास से आपको प्यार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चों इसमें हर एक चीज बारीकी से, ना समझ में आए कमेंट जरूर करना, कमेंट्स और लाइक मत भूलिएगा, कमेंट्स और लाइक, ठीक है। तो बच्चों शेयर कर दीजिए, जोरदार वीडियो शेयर कर दीजिए एकदम से, हर जगह बोलना है ना, हर जगह वीडियो शेयर कर दीजिए और बोलिए कि लाइव को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़े धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जलद जलद जप